स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अशोका बिल्ड कॉइन का। दोस्तों आखिर क्यों ये स्टॉक अचानक से डाउनफॉल में आ गया है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग है और क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं आपको डिटेल में अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा और जो न्यूज़ है उसके बाद हम लोग जानेंगे आखिर टारगेट क्या निकल के आ रहे हैं। दोस्तों अभी आप सबको पता है कि अशोका बिल्ड कॉइन ने लगभग 1041 करोड़ का जो बड़ा बीएमसी फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये ऑर्डर बुक को मजबूत कर रहा है। साथ ही कंपनी के 50 करोड़ कॉमर्शियल जो जारी किया है पेपर्स, उसमें वर्किंग कैपिटल बेहतर करने की कोशिश के लिए बात कही गई है। लेकिन एनएचएआई ने कुछ परियोजनाओं के लिए बिडिंग रोक दी है। यह कंपनी के लिए चिंता का विषय है, जिसके वजह से मार्केट में एक हलचल बना हुआ है। दोस्तों अगर मैं अभी से 2 महीना पीछे का अगर मैं बात करूं तो दिसंबर के आसपास में लगभग ये 1041 करोड़ का जो बीएमसी के फ्लाईओवर प्रोजेक्ट अशोका बिल्ड कॉइन को मिला था, उसके बेहतर में उसको जो बेहतर बनाने के लिए मुंबई नगर निगम का जो चुनाव था अभी कुछ समय में, जैसे कि आप देख पाएंगे 2-3 दिन पहले, अब इस प्रोजेक्ट पे काम होना है। 1041 करोड़ का जो ऑर्डर मिला था, उस ऑर्डर में फ्लाईओवर कॉन्ट्रैक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट लगभग 24 महीने में पूरा होगा और बुक ऑर्डर में मजबूती का योगदान जो है बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि अभी जो चुनाव हुआ है उसमें जो भी जिसका भी जीत हार हुआ है, जो भी सरकार चेंज होंगे, जो भी बनेंगे, अब इस काम पे कंटिन्यू होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि अब जो है इस स्टॉक पे कुछ ना कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, 50 करोड़ का कॉमर्शियल पेपर इशू जो हुआ है, कंपनी ने 50 करोड़ का जो कॉमर्शियल पेपर 90 दिन की अवधि के लिए इशू किया है। यह शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लिक्विडिटी मैनेजमेंट को मजबूत करेगा और इसके साथ में ही एनएचएआई ने 1 मंथ के लिए बैट्स पर रोक लगा दी है, जिससे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अशोका बिल्ड कॉइन को 1 महीने तक जो एंगेजिंग और फ्यूचर बिल्ड से रोक दिया गया है, जिसके वजह से ड्राइट्स एक्सीडेंट था और जिसमें एक वाहन चालक की मौत हो गई थी। कंपनी अब जांच पूरी होने तक बिल्ड नहीं कर सकता है, जिससे कि जो स्टॉक है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ में दोस्तों अगर मैं आपको बात करूं पॉजिटिव पॉइंट का और रिस्क फैक्टर क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मैं अपना पर्सनल व्यू मेरा क्या है, मैं किस तरह से स्टॉक को देख रहा हूं, उसके बारे में भी हम लोग बड़ी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों अगर आप यहां तक वीडियो को वॉच किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेट मैं रेगुलर लेके आता हूं। दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट का अगर मैं बात करूं, बीएमसी ने लगभग 1041 करोड़ का जो प्रोजेक्ट ऑर्डर बुक में बड़ा इजाफा और लंबे टर्म रेवेन्यू की संभावना के लिए ये ऑर्डर है। इसके साथ में ही लिक्विडिटी मार्जिन कॉमर्शियल पेपर जारी कर दिया है। वर्किंग कैपिटल फ्लेक्सिबिलिटी में सुधार हुआ है, जिससे स्टॉक प्राइस पर बीएमसी प्रोजेक्ट के कारण पॉजिटिव सेंटीमेंट दिखाया गया है। इसके साथ में ही रिस्क फैक्टर क्या है, देखिए जब भी आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो या बेचते हो तो उसमें 2 पॉइंट रहता है। एक तो अगर आप खरीदते हो तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूज़ होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1041 करोड़ का रेवेन्यू जो ऑर्डर मिला है, उसके बेसिस पे इसको एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। और उसके साथ में ही अभी के समय में बीएमसी का जो चुनाव हुआ है, उसके बाद जो काम होना है वो तो एक अलग लेवल का ही एक टर्नओवर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो टारगेट है 24 महीने में इसका ऑर्डर को कंप्लीट करना है, फ्लाईओवर बनाना है, जो भी चीज़ है उसको बनाने के लिए, तो ये आप देख सकते हैं कि 2026 जो है इस स्टॉक के लिए, अशोका बिल्ड कॉइन के लिए एक अच्छा साइन हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है।
अब हम लोग रिस्क फैक्टर देखेंगे। देखिए, टेम्परेली अगर सेंटीमेंट को देखते हुए बिल्डिंग रोग से शॉर्ट टर्म ऑर्डर इनफ्लोर पर जो है इम्पैक्ट हो सकता है, और इसके साथ में ही प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव डिले और रिक्वायरमेंट जो है चैलेंजिंग आम तौर पर आ सकता है। और दोस्तों, यहीं पे अगर मैं बात करूँ Q2 में प्रोफाइल और रेवेन्यू दोनों पर डिसाइड करना रिपोर्ट हुआ है, जिससे कि अब पार्ट और रेवेन्यू गिरावट देखने के लिए मिल रहा है। ऑर्डर बुक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन एक्सक्लूसिव रिस्क और फंडिंग कॉस्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है। अब मेरा पर्सनल व्यू क्या है, देखिए, अशोका बिल्डर के लिए जो आखिर अच्छी खबर ये है कि बीएमसी से बड़ा ईपीएस प्रोजेक्ट मिला है, जिससे कंपनी ने फ्यूचर रेवेन्यू प्रोजेक्ट को बूस्ट मिला है, और कमर्शियल पेपर इशू करना लिक्विडिटी पॉजिटिव के लिए इस जो स्मार्ट मूवमेंट है उसको देखा जाता है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूँ सस्पेंसिंग और ईयरली फंडिंग सॉफ्टवेयर से क्लोजिंग का बात करूँ, तो स्टॉक में वोलेटिलिटी हो रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपके लिए ये अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है। उसके साथ में ही जो ऑर्डर बुक है जो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, उसको देखते हुए शॉर्ट टर्म ट्रेंड को रिस्क माना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी को खरीदते हो या बेचते हो, तो आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे ही एडवाइस लेकर के काम करें, तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ऐसे ही अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।